ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड। हा जग एक वीर रघुराया, केहि अपराध विसारे हुदाया। आरत हरन शरण सुखदायक, हा रघुकुल सरोज दिन नायक। सीता जी विलाप कर रही थी। जगत के अद्वितीय वीर श्री रघुनाथ जी, आपने किस अपराध से मुझ पर दया भुला दी। हे दुखों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले, रघुकुल रूपी कमल के सूर्य, हा लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा, सो फल पायों की निसरोषा। विधि विलाप करत बेदेही, भूर कृपा प्रभु दूर शनेही। हे लक्ष्मण, तुम्हारा दोष नहीं है। मैंने क्रोध किया, उसका फल पाया। श्री जानकी जी बहुत प्रकार से विलाप कर रही हैं। प्रभु की कृपा तो बहुत है, परंतु वे स्नेही प्रभु बहुत दूर रह गए हैं। विपत्ति मोर को प्रभु ही सुनावा, पुरोडास चह रासभ खावा। सीता के विलाप सुने भारी, भय चराचर जीव दुखारी। प्रभु को मेरी यह विपत्ति कौन सुनावे, यज्ञ के अन्न को गधा खाना चाहता है। सीता जी का भारी विलाप सुनकर जड़ चेतन सभी जीव दुखी हो गए हैं। गीधराज सुने आरत वाणी, रघुकुल तिलक नार पहचानी। अधम निशाचर लीने जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। गृद्धराज जटायु ने सीता जी की दुखभरी वाणी सुनकर पहचान लिया कि ये रघुकुल तिलक श्री रामचंद्र जी की पत्नी है। उसने देखा कि नीच राक्षस बुरी तरह लिए जा रहा है, जैसे कपिला गाय मलेच्छ के पाले पड़ गई हो। सीते पुत्र करश जंत्रासा, करे हूँ जात धान करना सा। धावा क्रोध बंत खग कैसे, छूटे पवि पवरत कहूँ जैसे। वह बोला, हे सीते पुत्री, भय मत करना, मैं इस राक्षस का नाश करूंगा। यह कहकर वह पक्षी क्रोध में भरकर कैसे दौड़ा, जैसे पर्वत की ओर वज्र छूटता हो। रे रे दुष्ट ठाड़ किंदु हो ही, निर्भय चले सन जाने मोही। आवत देख कृतांत समाना, फिर दस कंदर कर अनुमाना। उसने ललकार कहा, हे दुष्ट, खड़ा क्यों नहीं होता, निडर होकर चल दिया है। मुझे तूने नहीं जाना। उसको यमराज के समान आता हुआ देखकर रावण घूमकर मन में अनुमान करने लगा कि मैनाक की खगपत होई, मम बल जान सहित पत सोई। जाना जरठ जटायु एहा, मम कर तीरथ छाणिस देहा। यह या तो मैनाक पर्वत है या पक्षियों का स्वामी गरुण, पर वह गरुण तो अपने स्वामी विष्णु सहित मेरे बल को जानता है। कुछ पास आने पर रावण ने उसे पहचान लिया और बोला, यह तो बूढ़ा जटायु है। यह मेरे हाथ रूपी तीर्थ में शरीर छोड़ेगा। सुनत गीत क्रोधातुर धावा, कह सुन रामन मोर शिखावा। तज जान कहे कुशल ग्रह जाहू, नाहित अस होए बलबाहू। यह सुनते ही गीध क्रोध में भरकर बड़े वेग से दौड़ा और बोला, रावण, मेरी शिखावन सुन, जानकी जी को छोड़कर कुशल पूर्वक अपने घर चला जा, नहीं तो हे बहुत भुजाओं वाले रावण, ऐसा होगा कि राम रोष पावक अति घोरा, होए सकल सलभ कुल तोरा। उतर न देत दशानन जोधा, तब गीत धावा करे क्रोधा। श्री राम जी के क्रोध रूपी अत्यंत भयानक अग्नि में तेरा सारा वंश भस्म हो जाएगा। योद्धा रावण कुछ उत्तर नहीं देता। तब गीध क्रोध करके दौड़ा। धर कच विरथ कीन महिगिरा, सीत है राख गीध पुन फिरा। चौचन मार विदारिश देही, दंडेक भय मूर्छाते ही। उसने रावण के बाल पकड़कर उसे रथ के नीचे उतार लिया। रावण पृथ्वी पर गिर पड़ा। गीध सीता जी को एक ओर बैठाकर फिर लौटा और चोंचों से मार मार कर रावण के शरीर को विदीर्ण कर डाला। इससे उसे एक घड़ी के लिए मूर्छा हो गई। तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, काढ़े से परम कराल कृपाना। काठे से पंख पराखग धरनी, सुमिर राम करे अद्भुत करनी। तब खिसियाए हुए रावण ने क्रोध से
अत्यंत भयानक कटार निकाली और उससे जटायु के पंख काट डाले। पक्षी जटायु श्री राम जी की अद्भुत लीला का स्मरण करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। सीतह जान चढ़ाए बहोरी, चला उतायल त्रासन थोरी। करत बिलाप जात नव सीता, व्याध विवश जनु मृगी सभीता। सीता जी को फिर रथ पर चढ़ाकर रावण बड़ी उतावली के साथ चल दिया। उसे भय कम था, भय कम नहीं था। सीता जी आकाश में विलाप करती हुई जा रही हैं, मानो व्याध के बस में पड़ी हुई, जाल में फंसी हुई कोई भयभीत हिरनी हो। गिर पर बैठे कपिन निहारी, कहे हरे नाम दीन पटडारी। एह बिद सीतहें सोले गयऊ, बन अशोक मह राकत भयऊ। पर्वत पर बैठे हुए बंदरों को देखकर सीता जी ने हरि नाम लेकर वस्त्र डाल दिए। इस प्रकार वह सीता जी को ले गया और उन्हें अशोक वन में जाकर रखा। हार पराखल बहुविध, भय और पीत दिखाए। तब अशोक पादप तर राखेश जतन कराए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। सीता जी को बहुत प्रकार से भय और प्रीति दिखलाकर जब वह दुष्ट हार गया, तब उन्हें यत्न करा के, सब व्यवस्था ठीक करा के अशोक वृक्ष के नीचे बिठाल दिया। नवा प्राण छठा विश्राम। जे बिद कपट कुरंग संग, धाये चले श्री राम। सोच सीता राख और रटत रहते हर नाम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जिस प्रकार कपट मृग के साथ सीता जी श्री रामचंद्र जी दौड़ चले थे, उसी छवि को हृदय में रखकर वे हरि नाम राम नाम रटती रहती हैं। रघुपति अनुज है आवत देखी, बाहिज चिंता कीन विशेषी। जनक सुता परिहरहूं अकेली, आयहूं तात बचन मम पेली। इधर श्री रघुनाथ जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को आते देखकर वायु रूप से बहुत चिंता की और कहा, हे भाई, तुमने जानकी को अकेली छोड़ दिया और मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर यहाँ चले आए। निश्चर निकर फिरहि बनमाही, मम मन सीता आश्रम नाही। गहे पद कमल अनुज कर जोरी, कहेऊ नाथ कछु मोहिन खोरी। राक्षसों के झुंड वन में फिरते रहते हैं। मेरे मन में ऐसा आता है कि सीता जी आश्रम में नहीं है। छोटे भाई लक्ष्मण जी ने श्री राम जी के चरण कमलों को पकड़कर कहा, जोड़कर कहा कि हे नाथ, मेरा कुछ भी दोष नहीं है। अनुज समेत गए प्रभु तहवा, गोदावरी तटाश्रम जहवा। आश्रम देख जानकी ही ना, भय बिकल जस प्राकृत दीना। लक्ष्मण जी सहित प्रभु श्री राम जी वहां गए जहां गोदावरी के तट पर उनका आश्रम था। आश्रम को जानकी जी से रहित देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन दुखी हो गए। हा गुण खान जानकी सीता, रूप शील व्रत नेम पुनीता। लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूजत चले पूछत चले लता रूपाती। वे विलाप करने लगे। गुणों की खान जानकी, रूपशील व्रत और नियमों से पवित्र सीते। लक्ष्मण जी ने बहुत प्रकार से समझाया। तब श्री राम जी लताओं और वृक्षों की पत्तियों से पूछते हुए चले, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। खंजन सुख कपोत मृग मीना, मधुपर निकर कोकिला प्रवीणा। हे पक्षियों, हे पशुओं, हे भौरों की पंक्तियों, तुमने कहीं मृग नैनी सीता को देखा है? खंजन तोता, कबूतर, हिरन, मछली, भौरों का समूह, प्रवीण कोयल, सभी से पूछते हैं। कुंदकली, दाड़िम दामिनी, कमल शरद सस्य अहभामिनी। वरुण पास मनोज धनुहंसा, गज के हर निज सुनत प्रशंसा। कुंदकली अनार बिजली, कमल शरद का चंद्र और नागनी वरुण का पास, कामदेव का धनुष, हंस, गज और सिंह, ये सब आज अपनी प्रशंसा सुन रहे हैं। श्रीफल कनक कदल हरसाही, नेकुन शंक सकुच मन माही। सुन जानकी तोहि बिन आजू, हर्षे सकल पाए जन राजू।
बेल स्वर्ण और केला हर्षित हो रहे, इनके मन में जरा भी शंका और संकोच नहीं है। हे जानकी सुनो, तुम्हारे बिना सभी ये आज हर्षित है, मानो राज पा गए हों, अर्थात तुम्हारे अंगों के समान ये सब तुच्छ, अपमानित और लज्जित थे। आज तुम्हें देखकर ये अपनी सौभाग्य के अभिमान में फूल रहे हैं। किम सह जात अनख तो ही पाही, प्रिया बेग प्रगटस कस नाही। यह बिल खोजत बिलपत स्वामी, मनोह महाविरही अति कामी। तुमसे यह स्पर्धा कर कैसे सही जाती, हे प्रिय तुम शीघ्र ही प्रकट क्यों नहीं हो जाती। इस प्रकार स्वामी श्री राम जी सीता जी को खोजते हुए विलाप करते हैं, मानो कोई महाविरही और अत्यंत कामी पुरुष हो। पूर्ण काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। आगे परा गीधपति देखा, सुमिरत राम चरण जिन रेखा। पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों के से चरित्र कर रहे हैं। आगे जाने पर उन्होंने गृद्धपति जटायु को पड़ा देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था, जिसमें ध्वजा कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कर सरोज सिर पर शेऊ, कृपा सिंधु रघुवीर। निरख राम छवि धाम, मुख बेगत भई सब पीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल वृदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। कृपा सागर श्री रघुवीर जी ने अपने कर कमलों से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर कर कमल फेर दिए। शोभाधाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर उसकी सारी पीड़ा जाती रही। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को धन्यवाद, सादर नमस्कार।